नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। बुद्धं धम्मं संघं नमस्सामि। मेरी आवाज सब लोग ठीक से सुन रहे हैं? हाथ ऊपर कर सकते हैं आप। आपको अगर आवाज ठीक से सुनाई दे रही है तो आप बता सकते हैं। अगर कोई दिक्कत, हाँ, थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, तो ठीक है, क्लियर आवाज है। अच्छा अच्छा, हाँ, ये जो अभी सिस्टम नई लगाई है, नया माइक और नया वीडियो वेबकैम नया बिठाया है, तो बहुत अच्छा आवाज है इसमें। और आप लोग भी मुझे बहुत क्लियर दिखाई दे रहे हैं सब लोग। आप सब लोगों का यहाँ पर स्वागत करता हूँ। सबको जय भीम। आज हम सेशन 7वां लेने जा रहे हैं ना, 7वां। और जो लोग पहले छह सेशनों में उपस्थित थे, उनको अच्छी तरह से समझ में आ रहा है कि हम यहाँ किस विषय पर फोकस कर रहे हैं। इसमें कई सारे पुराने साधक भी है और खासकर महाराष्ट्र के हैं, और कुछ लोग जो है वो नॉर्थ के हैं, उत्तर भारत के हैं, कुछ आगरा के हैं, कुछ दिल्ली के हैं, और कुछ राजस्थान के भी है मेरे ख्याल से। पिछली बार डॉक्टर मोरे सर का व्याख्यान था, और हम उनसे ये जानना चाहते थे कि हमारी काया में, हमारे शरीर में 11 सिस्टम्स जो काम करती हैं, उनके बारे में वो बताएं। लेकिन उनका कहना ऐसा था, जो उन्होंने अपने व्याख्यान में भी बताया है, और मैंने पर्सनली भी उनसे बात की है आज। तो उन्होंने कहा कि ये जो 11 सिस्टम्स है, वो कुछ लोग, खासकर एलोपैथिक के लोग जो है वो बताते हैं, लेकिन जो होम्योपैथी है या आयुर्वेद है या यूनानी है, और इन सब में इन 11 सिस्टम्स के बारे में एक मत है, ऐसा नहीं। तो मैंने जो आपको 11 सिस्टम्स के बारे में बताया है, शरीर में जो 11 सिस्टम्स काम करते हैं, उसका आधार जो है वो इंटरनेट है। इंटरनेट से मैंने देखकर ये आपको बताया था। लेकिन हमें ये आवश्यक नहीं कि ये 11 के 11 सिस्टम्स के नाम पता हो, या हमारे शरीर में किस तरह से काम करती हैं, इसके बारे में हमें पता चाहिए, ये कोई आवश्यक बात नहीं। हम केवल इतना ही यहाँ देखेंगे कि इन 11 सिस्टम से, ये 11 जो कार्य प्रणाली है, क्रियाएं हैं, उनमें से एक क्रिया जो है वो आन और अपान है। मतलब सांस की जो प्रक्रिया है, श्वसन की जो प्रक्रिया है, रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है, वो 11 में से एक है। मतलब हम केवल इतना ही देखेंगे इसमें कि आनापान ये काया का हिस्सा है, शरीर का हिस्सा है, और ये महसूस करना बहुत आवश्यक है। काया के हिस्से के रूप में हम उसे महसूस करेंगे, अनुभव करेंगे, काया के बाहर नहीं। काया के बाहर जब आप ये करेंगे
काया के बाहर जब आप सांस को देखेंगे तो इसका मतलब है कि हम शरीर का शरीर के हिस्से के रूप में उसे नहीं महसूस कर रहे हैं। कैमरे के सामने कोई भी गलत हरकतें करेंगे तो मैं उनका वीडियो बंद कर दूंगा। क्रांति मैडम, आपके सामने अगर कैमरे के सामने कोई हरकत करता है तो आपका वीडियो बंद कर देंगे। तो सांस की जो प्रक्रिया है, सांस की जो आनापान की जो सिस्टम है, वो काया का एक कार्य, काया के एक सिस्टम के रूप में हम उसे महसूस करेंगे। उसे अगर काया के बाहर देखेंगे, जैसे कि स्पर्श बिंदु है या कोई और तरीके से सांस को अगर इस्तेमाल कर रहे हैं, कुछ लोग ये बताते हैं कि बाहर स्पर्श बिंदु के रूप में अगर उसे देखेंगे या और कोई काउंटिंग और कुछ भी हो। एक मिनट, हाँ सर। तो अगर स्पर्श बिंदु हो या काउंटिंग हो, इस रूप में अगर आप बाहर उसे देखेंगे तो हम उसे काया के हिस्से के रूप में नहीं देख रहे हैं। और काया काया का एक कार्य, काया के इस कार्य के रूप में उसे उसे क्यों देखना है, क्यों महसूस करना है उसे, कि ये काया का एक हिस्सा है। काया आन करती है, काया अपान करती है। सांस जो है ये काया लेती है, काया छोड़ती है। ये क्यों महसूस करना है? इसका कारण यह है कि सांस के आधार से, आनापान के आधार से हम काया से जुड़ना चाहते हैं। काया से हमें जुड़ना है, काया से एक रूप होना है। अगर सांस को हम अलग देखेंगे, काया काया से हटकर देखेंगे, काया से अलग देखेंगे, तो हम काया के सांस के आधार से काया में नहीं उतर सकते। ये बात बहुत अच्छी तरह से समझ लेनी है। और ये क्यों ऐसा करना है, इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। जो आनापान सती सुत्त में बुद्ध ने बताया है, इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। फिलहाल इतना ही देखेंगे कि आनापान एक काया का हिस्सा है। काया आन करती है, काया अपान करती है। और इस आन और अपान मतलब शरीर जब सांस अंदर लेता है तो उसे आन कहते हैं, सांस सांस सांस। और शरीर जब सांस बाहर छोड़ता है तो उसे अपान कहते हैं। ये जो आन और अपान जो है, इसकी सती, इसका भान, इसकी जागृति हमें रखनी है। और ये महसूस करने की हर क्षण में, अभी भी, इस समय भी, हर क्षण में ये कोशिश करनी है, ये साधना करनी है, प्रैक्टिस करनी है कि सांस, हमारा शरीर सांस किस तरह से अंदर लेता है, किस तरह से बाहर छोड़ता है। हमारे शरीर के अंदर, पेट में, छाती में जो आकुंचन प्रसरण होता है, वो आकुंचन प्रसरण मतलब सांस का काम चल रहा है। वो सांस का, आनापान का जो काम चल रहा है, वो इस आकुंचन प्रसरण की वजह से चल रहा है। पेट में, नाभि के पीछे जो श्वास पटल है, उसका जब आकुंचन प्रसरण होता है तो छाती में एक
एक स्पेस तैयार होता है, खालीपन तैयार होता है, और तब तब सांस अंदर आती है। अभी आप इस वक्त महसूस कर सकते हैं शरीर किस तरह से सांस अंदर लेता है, किस तरह से बाहर छोड़ता है। और नॉर्मली देखेंगे, कोई ज्यादा खींचातानी नहीं करनी है, सांस को जानबूझकर अंदर नहीं लेना है, जानबूझकर बाहर नहीं छोड़ना है। हमें सांस लेने की और छोड़ने की आवश्यकता नहीं। शरीर नैसर्गिक रूप से सांस अंदर लेता है, नैसर्गिक रूप से छोड़ता है। आन और अपान क्रिया जो है वो नैसर्गिक है। और शरीर के अंदर जो कई सारी जो सिस्टम्स है, क्रियाएं जो चल रही हैं, वो सारी की सारी नैसर्गिक है। हार्ट का काम है, या पाचन क्रिया का काम है, या ब्रेन का जो काम है, या बाकी जो सिस्टम्स है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स है, या ये जो 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 कुछ भी है शरीर के अंदर, वो इमोशंस हो, थिंकिंग प्रोसेस हो, विचार करने का काम हो, या जो कुछ फीलिंग्स हम महसूस कर रहे हैं, वेदनाएं महसूस कर रहे हैं, सुख दुख महसूस कर रहे हैं, ये सब नेचुरली अनुभव हो रहा है, नेचुरली हो रहा है ये। और आगे चल के हमें एक एक करके जो नैसर्गिक रूप से महसूस हो रहा है उसका अनुभव करना है, उसका एहसास करना है, उस जागृति के साथ उसे देखना है। सती के इसे सती कहते हैं, जागृति कहते हैं, अपमाद कहते हैं, भान कहते हैं। इसलिए हम सती की साधना कर रहे हैं। और ये साधना अपने आप से, अपने जीवन से परिचित होने के लिए कर रहे हैं, अपने जीवन के साथ जुड़ जाने के लिए कर रहे हैं। सांस के आधार से हम अपने आप से जुड़ेंगे। अपने आप से जुड़ेंगे मतलब इस जीवन से जुड़ेंगे, क्योंकि जीवन में जो प्रॉब्लम है, समस्या है, वो समस्या सुलझानी है। लेकिन समस्या सुलझाने के लिए पहले समस्या समझ लेनी है कि क्या क्या समस्या है, जिसे हम दुख कहते हैं, जिसे हम तनाव कहते हैं, जिसे अकेलापन कहते हैं, डिप्रेशन कहते हैं, चिंताएं कहते हैं। कई सारे जो हमारे हमारे जो प्रॉब्लम, जो कुछ भी है प्रॉब्लम, जिसे हम एक शब्द में दुख कहते हैं, वो प्रॉब्लम हमें सॉल्व करना है। वो प्रॉब्लम हमें आ, वो उस प्रॉब्लम से हमें मुक्त होना है। इसे दुख मुक्ति कहा है या निब्बान कहा है। ये काम हमें करना है, इसलिए जीवन के साथ जुड़ जाना है। और जिस जीवन किससे, ये अस्तित्व, जीवन मतलब ये अस्तित्व, इसे एक शब्द में संखार कहा है। संखार यानी संस्कार। क्योंकि अस्तित्व जो है ये संस्कारित अस्तित्व है, संस्कारों से बना है, संस्कारों से अस्तित्व बना है, जीवन बना है। और ये संस्कारित अस्तित्व के जीवन के यानी काया के दो अंग है। एक है हमारा मन और दूसरा है हमारा शरीर। अस्तित्व के दो अंग है, ये मन है, शरीर है, साधारण रूप से। जिसे हम दुख दुख के रूप में जिसे हम महसूस करते हैं, वो शारीरिक दुख भी है और मानसिक दुख भी है। ज्यादातर ज्यादातर मानसिक है, ज्यादातर मानसिक है।
जो बीच में आवाज आ रही है मैंने उनको रिमूव कर दिया है। दुख जो है शारीरिक भी है और मानसिक भी है, और इस शरीर और मन के साथ जुड़ने से उसका स्वरूप समझ में आता है कि दुख है। लेकिन वो समझ में आने के लिए इस अस्तित्व का भान चाहिए, इस अस्तित्व की जागृति चाहिए, सती चाहिए। तभी तभी जो समस्या है वो ठीक तरह से समझ में आ सकती है, दुख ठीक तरह से समझ में आ सकता है। और ये दुख इसलिए ठीक तरह से समझना है क्योंकि हमें दुख से मुक्ति पानी है, जो हर हर मनुष्य का और प्राणी मात्र का जीने का मकसद है। और कभी कभी हम उसके बारे में अवेयर नहीं रहते, जागरूक नहीं रहते कि हमारे जीवन का मकसद क्या है। जीवन जीने का मकसद एक ही है, क्योंकि जीवन समस्या है। जीवन में जो आपाधापी क्या कहते हैं उसे, जो भागदौड़ चल रही है, दौड़ भाग चल रही है, उसका एक ही कारण कि जीवन में शांति चाहिए, सारे प्रॉब्लम सुलझ जाने चाहिए, हमें कोई मानसिक तनाव नहीं चाहिए, कोई शारीरिक तनाव नहीं चाहिए, रोग नहीं चाहिए, बुढ़ापा नहीं चाहिए, और सब कुछ मन के मुताबिक होना चाहिए। और हमारे जो प्रिय है वो हमसे अलग नहीं होने चाहिए। जो अप्रिय लोग हैं या अप्रिय बातें हैं, अप्रिय वस्तुएं हैं, वो हमारे संपर्क में नहीं आनी चाहिए। सारा सारा जो ये चल रहा है हमारा, वो इससे इस दुख के कारणों से छुटकारा पाने के लिए चल रहा है। लेकिन कुछ बातें ऐसी है जो हमारे हाथ में नहीं है। जैसे कि अभी हमने देखा है कि जन्म दुख है, बुढ़ापा दुख है, व्याधि दुख है, रोग दुख है, मृत्यु दुख है, प्रियों का जाना दुख है, अप्रियों का संपर्क में आना दुख है, मन के मुताबिक न होना दुख है। लेकिन हम इन बातों पर हमारा कंट्रोल नहीं है। जीवन की इन समस्याओं पर हमारा कंट्रोल नहीं है। जैसे कि हमने देखा है कि हमें हमारा जन्म याद नहीं है, जन्म पता ही नहीं है, क्योंकि जन्म हमने कोई तय करके या इच्छा के रूप में हमने जन्म नहीं लिया। इच्छा है इसलिए जन्म नहीं लिया, हमें पता नहीं, क्योंकि अविद्या में से जन्म हुआ है, अविद्या में जन्म हुआ है। हमें जन्म हुआ है ये स्वीकार करना पड़ता है, क्योंकि हम अभी है, जिंदा है, इसलिए जन्म हुआ है। लेकिन जब जन्म हुआ था तब तब की बात हमें याद नहीं है, वो घटना हमें याद नहीं है। फिर हमारा कुछ जो बाद बाद की जो उम्र है, बचपन है, वो हमें पूरी तरह से याद नहीं। अभी तक की जो उम्र है वो पूरे की पूरी उम्र हमें 100% याद नहीं कि कब क्या हुआ। अभी भी आज का अगर हम सुबह का देखेंगे तो सुबह से लेकर अब तक का जितना भी समय अब गया है, अभी 8:23 बजे हैं, और सुबह से उठकर अब तक के समय का थोड़ा सा मुआयना किया तो कितने समय हम जागरूक थे, कितने समय हम जागरूक हैं और कितने समय अजागरूक हैं। तो बहुत ज्यादा समय जो है हमारा हमारे बारे में पता ही नहीं, अपने बारे में पता ही नहीं, क्योंकि हम जागरूक नहीं हैं, हम सती में नहीं हैं, हम अपने आप को जानते नहीं हैं। इसका मतलब ये हमारे जीवन के साथ हमारा संपर्क नहीं है। और अगर जीवन के साथ संपर्क नहीं है तो फिर जीवन की जो समस्याएं हैं उनके साथ भी हमारा संपर्क नहीं है। हमारा संपर्क बाहरी दुनिया से ज्यादा है, क्योंकि आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, ये जो 5 इंद्रिय हैं, ये 5 इंद्रिय हमें
बाहर की दुनिया से जोड़ देते हैं, इसलिए उनके बारे में हमें थोड़ा पता है, लेकिन अपने बारे में बहुत कम पता है। अपने बारे में बहुत कम पता है मतलब क्या, मेरे मन में अब क्या विचार चल रहे हैं, क्या भावनाएं हैं मेरे शरीर में, जो अभी हम बार बार कह रहे हैं 11 सिस्टम्स काम कर रहे हैं या बहुत कुछ, या अनापान अभी फिलहाल जो हम देख रहे हैं, अनापान सांस का लेना, मतलब शरीर का सांस लेना, शरीर का सांस छोड़ना, काया जो अनापान करती है, इसके बारे में हम अवेयर है क्या, इनके इसके बारे में हम जागरूक है क्या? नहीं है, 100% नहीं है। जब हम उससे थोड़ा कनेक्ट हो जाते हैं तब महसूस होता है कि शरीर सांस लेता है, शरीर सांस छोड़ता है, वरना पता भी नहीं चलता कि ये शरीर किस तरह से सांस लेता है, किस तरह से सांस छोड़ता है, इसका पता नहीं चलता। तो ये पता चलना चाहिए, ये महसूस होना चाहिए। ये क्यों सांस महसूस होनी होनी चाहिए? क्योंकि ये हमें काया से जोड़ देगी, और काया में जो जिन समस्याओं के बारे में अभी हमने चर्चा की, वो समस्याएं हमें ठीक तरह से महसूस होगी, और फिर उस पर हम काम करके उन समस्याओं से मुक्त हो सकते हैं। तनाव हो, डिप्रेशन हो, अकेलापन हो, कोई भय हो, जो भी हो, उससे हम धीरे धीरे मुक्त हो सकते हैं। किस तरह से मुक्त हो सकते हैं, उसका आधार जो है ये सती है, जागृति है। ये तथागत बुद्ध ने सिद्ध कर दिया है, और उन्हें स्वयं उम्र के 35वें साल में ये अवस्था प्राप्त हुई थी, यानी उनको निब्बान प्राप्त हुआ था। और दुख मुक्ति की अवस्था थी, एक्चुअल दुख मुक्ति की अवस्था थी, वो कोई कल्पना नहीं थी। वो एक लाइव अनुभव था, जिंदा अनुभव था, जो दुख मुक्ति, ये एक निब्बान, एक जीवंत अनुभव था, जिंदा अनुभव था, और वो सब लोग प्राप्त कर सकते हैं। ये उन्होंने लोगों को 45 साल उनकी जो बाकी उम्र है थी, उस 45 साल में उन्होंने यही अनुभव लोगों से शेयर किया, और बहुत सारे लोगों को वो अनुभव आए, स्वयं लोगों ने अनुभव किया। कुछ घटनाएं तो ऐसी है कि बुद्ध ने बात की कुछ मिनट तक, कुछ एक आध घंटे तक, और वो काम हो गया उनका, पूरी तरह से दुख से, यातना से मुक्त हो गए। जीवन का जो स्वरूप है वो उन्होंने स्वीकार किया। स्वीकार न करने के कारण दुख है, दर्द है। बुद्ध ने अवेयर किया, जागरूक किया, सती में लाया लोगों को, उन्होंने जीवन समझ लिया और दुख से मुक्त हो गए। इतना सरल काम है। जीवन को महसूस करेंगे, उसका, जीवन की समस्या का स्वरूप समझ लेंगे, और उससे सती के कारण, जागृति से कारण हम मुक्त हो सकते हैं, ये अनुभव लेंगे। इतना सरल काम है। बुद्ध के काल में कुछ ऐसी घटना है, जैसे बाह्य की एक घटना है। बाह्य दारूचिर्य नाम का जो एक क्या कहेंगे, एक साधक था, ऋषि था, जो अलग अलग तरीके से वो प्रयास कर रहा था, इस पर काम कर रहा था कि दुख से मुक्ति कैसे मिलेगी। तो उसको लगता था कि मुझे दुख मुक्ति मिली है, ऐसा उसको लगता था। लेकिन उसका एक हितैषी उसको कहता है कि आपको दुख मुक्ति नहीं मिली है, आपको लगता है मिली है, लेकिन नहीं मिली है। लेकिन एक शख्स है, एक एक महामानव है, जिनका नाम, जो बुद्ध नाम से जाने जाते हैं, उनको दुख से मुक्ति मिली है। तो वो एकदम विचलित हो जाता है, और वो यहाँ मुंबई में जो नाला सोपारा है, वहाँ वो था, और वहां से वो तुरंत श्रावस्ती के लिए निकल पड़ा, जहाँ बुद्ध थे, और उनसे जाकर
मिलता है। मिलता है तो उस वक्त वो क्या कह रहे हो, वो भिक्षाटन कर रहे थे। भिक्षाटन कर रहे थे तो वो उनसे कहता है कि बंते जी जो कुछ भी कहा भगवान, बंते जी या भगवान या जिस भी नाम से उस वक्त पुकारा जाता था, वो पुकारता है और कहता है कि मुझे शिक्षा दो, मुझे दुख मुक्ति का मार्ग बताओ और अभी तुरंत बताओ। तो तथागत बुद्ध कहते हैं कि ये भिक्षाटन का समय है, इस वक्त ये बात करने का समय नहीं है। तो वो फिर से कहता है द्वितीयम्पि, फिर तृतीयम्पि, 2 बार 3 बार वो कहता है। तीसरी बार जब वो कहता है कि मुझे बताओ, तो तथागत बुद्ध उसको जो बताते हैं बाह्य को, अब उसका स्वरूप कैसा होगा, बुद्ध ने किस तरह बताया होगा, इसका हम अंदाजा नहीं लगा सकते। क्योंकि एक बुद्ध बात करते हैं, एक जागरूक मनुष्य बात करता है, एक संबुद्ध बात करता है, तो किस तरह से बात करता होगा इसका हम अंदाजा नहीं लगा सकते। लेकिन जो भी वो बाह्य के साथ बात करते हैं, कि बात करते समय बात करनी है, सुनते समय सुनना है, चलते समय चलना है, देखते समय देखना है, बैठते समय बैठना है। जो भी हम काया और मन के स्तर पर कर रहे हैं या जो हो रहा है, उसके प्रति इस क्षण में जागरूक रहना है। इस क्षण में इस अस्तित्व को महसूस करना है, जिसे सती कहा। इतना बताते बताते वो खुद जागरूक हो गया और दुख से मुक्त हो गया। तो इतनी, वैसे बहुत सरल बात है, बहुत सरल बात है, लेकिन हमारा मन एक गुत्थी है, हमारा जीवन एक गुत्थी है। इस गुत्थी में, इस कॉम्प्लिकेटेड माइंड में जो कुछ चल रहा है, उसके कारण हम एक सिंपल बात जो है, सती की या जागृति की सिंपल बात जो है, उसे समझने में भी बहुत बार नाकामयाब रहते हैं। क्योंकि हमारा माइंड व्यस्त रहता है, हमेशा भटकता है ना। भटकता है तो जो अपने आप से उसका संपर्क टूट जाता है, डिस्कनेक्टेड रहता है। और जब डिस्कनेक्टेड रहता है, वो अजागृति है। इस डिस्कनेक्टेड मन को, अपने आप से जिसका कनेक्शन टूट गया है, उस कनेक्शन को बार बार अपने आप से, इस जीवन से जोड़ने का काम करने की ये साधना है, जिसे हम सती साधना कहते हैं। और इसे एक बहुत अच्छी गाथा है, अपमादो अमत पदं पमादो मच्छुनो पदं अपमत्ता न मियंती ये पमत्ता यथा मता। अपमाद यानी सती की अवस्था है, जागृति जागृति की अवस्था है। और ये जागृति की अवस्था, सती की अवस्था, यानी अपने आप से, अपने जीवन से कनेक्शन है। और वो कनेक्शन सती के कारण है, जागृति के कारण है। और ये गाथा कहती है, जब हमारा अपने आप से ये कनेक्शन रहता है, जागृति से, सती से, वही जिंदा अवस्था है। जब ये कनेक्शन टूट जाता है, वो मृतवत अवस्था है। तो जब कनेक्टिविटी होती है, उसे अप्रमाद कहा है, वो सती है, वो जागृति है। और जब कनेक्शन टूट जाता है अपने आप से, वो मृतवत अवस्था है। इसलिए हमें हमारा आ, हमारा जीवन हम पीछे देखेंगे, अब के अभी 8:34 हो गए हैं। इससे यहाँ से पीछे जब जाएंगे, तो जो बातें याद नहीं आ रही हैं, वो एक तरह से मृतवत अवस्था है। और जो बातें हमें याद आ रही है, महसूस हो रही है कि इस वक्त ये ऐसा ऐसा हुआ था, जितना याद है
जितना महसूस हुआ था उतनी ही जिंदा अवस्था है, बाकी सब मृतवत अवस्था है। ऐसी ये गाथा एक तरह से बताती है। और इस मृतवत अवस्था के कारण, इस अनकॉन्शियस माइंड के कारण, ये अनकॉन्शियस माइंड है, अजागृत मन, मृतवत मन, इस मृतवत मन में ये सारी दुख की समस्याएं जो है ये छिपी हुई है। जहां जागृति है वहां वो समस्या सुलझना शुरू हो जाता है। तो ये जो साधना है, सती की साधना जो है, वो अजागृत मन को जागृत मन में कन्वर्ट करने की साधना, ट्रांसफॉर्म करने की साधना है। अनकॉन्शियस को, अजागृत मन को जागृत बनाने की साधना है। और जब ये मन कॉन्शियस हो जाएगा, जागृत हो जाएगा, ये चित्त भावनाएं जब जागृति के स्तर पर आ जाए, तो वहां छिपी हुई हमारी दुख की समस्या, यातनाओं की समस्या, चिंताओं की समस्या, जो हमारे पूरे शरीर पर असर करती है, उस समस्या से धीरे धीरे छुटकारा होने लगता है। ये टेक्निक है, ये क्रिया है, दुख मुक्ति की जो क्रिया है सती से हो, जो होती है, सती के कारण जो होती है, वो ये क्रिया है। दुख मुक्ति की क्रिया जो है वो कनेक्शन के कारण, जागृति के कारण, वो दुख मुक्ति की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो जाती है। और उसका जो परफेक्शन है, उसका जो कंप्लीशन है, वो कंप्लीशन जो है वो दुख मुक्ति की अवस्था है, निब्बान की अवस्था है, बुद्धत्व की अवस्था है। वो हमारा मकसद होना चाहिए। और इसलिए हम सती साधना की ये कोशिश कर रहे हैं, सती साधना के लिए प्रयास कर रहे हैं। इसका आरंभ बिंदु जो है वो सांस से शुरू होता है। नॉर्मली नॉर्मली साधारणता वो सांस से शुरू होता है। साधारणता इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि कुछ लोगों के जीवन में जो कुछ घटनाएं हैं, कुछ ऐसी हिला देने वाली घटनाएं हैं, अगर उन हिला देने वाली घटनाओं से अगर हम उसके उसके संपर्क में अगर जाएंगे, जिसके कारण मन बहुत विचलित होता है, डिस्टर्ब होता है, जीवन जैसे कि उद्ध्वस्त होने को है, उस घटना को अगर हम एक्सेप्ट करेंगे और मन के विचलन को देखेंगे, उसके कारण तक जाएंगे, तो वहीं पर वो जो विचलन है वो थम जाता है और चित्त मन दुख से मुक्त होता है। लेकिन हम सती में नहीं है, इसलिए वो होता नहीं है। हम जो विचलित होते हैं, उसका जो दुख होता है, दर्द होता है, वो दुख को हम केवल भुगतते हैं, दर्द को हम भुगतते हैं और कहते हैं, या ऐसा लगता है कि नहीं नहीं ये मुझे नहीं चाहिए। नहीं चाहिए मतलब उससे दूर हटते हैं, उसका सामना करने के बजाय हम उससे दूर हटते हैं। और दूर हटने के कारण वो समस्या वैसी की वैसी रहती है। वो जब अंदर रहती है, इस जीवन में रहती है, मन में रहती है, तो वो उसकी जो गुत्थी है वो बढ़ती रहती है। और वो दुख जो है वो और ज्यादा द्विगुणित होता है, त्रिगुणित होता है और बढ़ता ही रहता है। लेकिन जब हम उल्टा उल्टा उसको देखेंगे, महसूस करेंगे सती से, जागृति से, तो उसकी जो मात्रा है, दुख की मात्रा है, उसका जो प्रमाण है, उसकी जो मात्रा है वो कम होने लगती है। दुख का प्रभाव जो है वो कम होने लगता है। ये काम सती करती है। तो इसकी शुरुआत जो है वो नॉर्मली साधारण लोगों के लिए सांस से होती है। कि शरीर के अंदर जो सांस चल रही है, शरीर सांस ले रहा है नैसर्गिक रूप से, पेट के अंदर, नाभि के पीछे। इसके इस मूवमेंट के कारण, इस हलचल के कारण जो शरीर सांस अंदर ले रहा है, छोड़ रहा है, ये सांस
देखते देखते, महसूस करते करते, इसकी सती जागृति रखते रखते हम अपनी काया के साथ जुड़ जाते हैं। इसमें कोई सांस हम जानबूझकर नहीं लेते, जानबूझकर नहीं छोड़ते। इच्छा के बल पर हम सांस नहीं लेंगे, नहीं छोड़ेंगे। सांस, शरीर जो है वो नैसर्गिक रूप से अंदर लेता है, नैसर्गिक रूप से छोड़ता है। वो नैसर्गिक आनापान हम महसूस करेंगे। अगर इस वक्त आपको वो महसूस होती है तो आपका बहुत बड़ा काम बनता है यहाँ पर। अगर वो नैसर्गिक सांस महसूस नहीं हो रही है, इसका मतलब हमारा मन इधर उधर भटक रहा है, स्थिर नहीं है। इसलिए वो सिंपल इस सांस को नहीं महसूस कर पा रहा है, क्योंकि मन में कई सारे विचार हैं, भावनाएं हैं, वो इधर उधर हमें भटका रही है। तो उसे एक तरह का वो एक अभ्यास देना है, एक प्रैक्टिस देनी है कि वो मन, भटकने वाला मन बार बार इस नैसर्गिक सांस के संपर्क में आए। हर क्षण, अभी भी, इस क्षण भी, हर क्षण इस सांस के संपर्क में आए कि शरीर किस तरह से सांस अंदर लेता है, किस तरह से सांस बाहर छोड़ता है। ये जो सांस का आना है, बाहर जाना है, अंदर आना है, बाहर जाना है, इसे देखने का शुरू में, आरंभ में काम करें। अभी आप यहाँ आप सुन रहे हैं, लेकिन जब आप स्वयं प्रैक्टिस करेंगे तो किसी शुरू में किसी शांत जगह में आपको बैठना पड़ेगा। जो भी शांत जगह है, जैसा भी आपको नैसर्गिक रूप से आप अ, बैठते हैं, हम कुर्सी पर हो या नीचे पालथी मारकर बैठते हो, सीधी पीठ सीधी और गर्दन सीधी रखकर हम ये साधना कर सकते हैं। शरीर किस तरह से सांस अंदर ले रहा है, किस तरह से सांस बाहर छोड़ रहा है, लेकिन जो देखना है वो नैसर्गिक सांस देखनी है। सांस लेना और छोड़ना हमारा काम नहीं है। शरीर नैसर्गिक रूप से सांस अंदर लेता है, तो उस सांस, जब शरीर सांस जब अंदर लेता है तो उस अंदर आने वाले सांस के साथ अंदर जाना है। शरीर जब सांस बाहर छोड़ता है तो बाहर जाने वाले सांस के साथ सती रखनी है। बाहर आना है, अंदर आना है, सती से देखना है। बाहर आना, अंदर आना मतलब सती से, सती के साथ, जागृति के साथ उसे देखना है, महसूस करना है, एहसास करना है। तो इस आनापान सती सुत्त में ये कहा है कि आनापान सती की साधना महाफलदायक होती है, बहुत लाभदायक होती है। किस तरह से लाभदायक होती है, थोड़ा सुत्तक को सुनेंगे। तथागत कहते हैं इसमें, आनापान सती की भावना करने से वह किस तरह महाफलदायक होती है। भिक्खु साधक अरण्य वृक्षमूल या एकांत में पालथी मारकर बैठता है। अब ये उस तरह उस वक्त की ये परिस्थिति है, लोग अरण्य में जाकर वो ये काम करते थे। हमारे लिए, सबके लिए वो संभव नहीं है, लेकिन दूसरा विकल्प यहाँ दिया है कि एकांत में बैठकर, एकांत में पालथी मारकर हम बैठ सकते हैं। तो यहाँ भिक्खु साधक एकांत में पालथी मारकर बैठता है। जब शरीर सांस अंदर लेता है तो सती से देखता है, अनुभव करता है कि मैं नहीं बल्कि ये शरीर सांस अंदर ले रहा है। जब शरीर सांस बाहर छोड़ता है तो सती से देखता है, अनुभव करता है कि मैं नहीं बल्कि ये शरीर सांस बाहर छोड़ रहा है। ये जो नैसर्गिक सांस है, जो शरीर लेता है छोड़ता है, इसे हम
अनात्म आन और अनात्म अपान कह सकते हैं। अनात्म यानी नॉट सेल्फ, आत्म यानी मैं, से मैं नहीं लेता, मैं नहीं छोड़ता। शरीर सांस अंदर लेता है, शरीर सांस छोड़ता है। और आप ये अनुभव कर सकते हैं कि हम सांस अंदर नहीं ले रहे हैं या बाहर नहीं छोड़ रहे हैं। हमने सांस नहीं भी लिया, नहीं भी छोड़ा, फिर भी शरीर अपने आप सांस अंदर लेता है, अपने आप सांस बाहर छोड़ता है। ये नैसर्गिक सांस जो है, ये सती का जागृति का विषय है। इसे हम अनात्म सांस कहेंगे। तो सांस शरीर के अंदर आते समय अगर सांस दीर्घ होती है तो सती से देखता है साधक, अनुभव करता है कि सांस दीर्घ है। सांस शरीर के बाहर आते समय जब सांस दीर्घ होती है तो सती से देखता है, अनुभव करता है सांस दीर्घ है। सांस शरीर के अंदर आते समय अगर ह्रस्व यानी छोटी है तो सती से देखता है, अनुभव करता है कि सांस ह्रस्व है। सांस शरीर के बाहर जाते समय अगर ह्रस्व होती है तो सती से देखता है कि सांस ह्रस्व है। सांस शरीर के अंदर आते समय अगर संपूर्ण काया का अनुभव होता है कि यह संपूर्ण काया शरीर सांस अंदर लेती है, बाहर छोड़ती है, ऐसा अगर पूरी काया महसूस होती है, संपूर्ण काया महसूस होती है, तो सती के साथ जागृति से के साथ देखता है कि ये काया सांस अंदर ले रही है, सांस बाहर छोड़ रही है। शरीर जब सांस अंदर लेता है, बाहर छोड़ता है और वो हमें महसूस होता है, तो शरीर एक तरह से शांति का अनुभव महसूस करता है। और अगर आपको इस समय ये शांति का अनुभव महसूस हो रहा है तो आप इस शांत शरीर के महसूस करते करते आप अपने शरीर पर जो तनाव है वो तनाव कम होता हुआ महसूस करेंगे। तो जब शरीर शांत होता है तो सती के साथ साधक देखता है और सांस इस शरीर के काया के अंदर आते हुए जब वो महसूस होती है तो एक तरह की शांति, एक तरह की प्रसन्नता और आनंद आनंद की अवस्था जिसे प्रीति कहा है वो भी महसूस हो सकती है। तो अगर वो हो रही है तो उस प्रसन्नता और आनंद को साधक महसूस करता है। इस तरह से अभी अगर आपको महसूस नहीं हो रहा है तो ज्यादा चिंता की आवश्यकता नहीं। ये साधना में आने वाले जो अनुभव है, ये अनुभव के बारे में ये सुत्त बताता है। अगर ये अनुभव आपको नहीं आते हैं तो आपको फिर पीछे आना है। शरीर अगर महसूस नहीं हो रहा है तो शरीर जो सांस अंदर ले रहा है, छोड़ रहा है, उसे महसूस करना है। जैसा भी हो, छोटा हो, बड़ा हो, दीर्घ हो, ह्रस्व हो, जो भी आपको ये सांस महसूस हो रही है, जैसी भी हो, वो उस सांस के साथ रहना है, उसकी जागृति रखनी है और देखना है कि शरीर इस तरह से सांस अंदर ले रहा है, इस तरह से बाहर छोड़ रहा है। तो ये देखते देखते हम जागृति का ये अभ्यास धीरे धीरे करने लगते हैं। अगर ये आपको ठीक तरह से समझ में आया है तो आपको ये स्वयं प्रैक्टिस शुरू करनी है। अगर शुरू की है तो उसे जारी रखनी है, और जारी अगर रख रहे हैं तो निरंतर जारी रखनी है। अपने आप से जो संपर्क है वो कभी भी डिस्कनेक्ट नहीं होना चाहिए। जागृति के साथ अपने आप से वो संपर्क जो है वो निरंतर जारी रखना है। ये काम हमें आरंभ में करना है। इसके बाद इसके साथ आगे
क्या होता है, ये आप स्वयं अनुभव करके यहाँ पर बता सकते हैं अगले सेशन में। अभी आगे की जो साधना है इस संबंध में, केवल सांस के संबंध में, और जो शरीर सांस लेता है छोड़ता है इस संबंध में, जो साधना का ये पहला हिस्सा यहाँ पर बताया है, इसकी साधना आप करते करते जो भी अनुभव आपको आते हैं या उसमें जो भी दिक्कतें आती हैं, जो अड़चने आती हैं, अगर कुछ समझ में नहीं आया हो तो उस पर हम चर्चा कर सकते हैं। मेरे ख्याल से यहाँ 8:50 हो गए हैं। आपको अब तक जो हमने सीखा है या इसके पीछे भी, पीछे के सेशन में हमने जो कुछ भी सीखा है उसके बारे में अगर आप कुछ बात करना चाहते हैं या चर्चा करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। अगर आपको चर्चा करने की इच्छा नहीं है, आप कनेक्ट हो गए हैं, तो हमारा काम पहला चरण पूरा हो गया। अगर आपको कुछ पूछना है आप पूछ सकते हैं, कुछ बात करनी है कर सकते हैं साधना के संबंध। आप अपना माइक ओपन कर सकते हैं और बात कर सकते हैं। सती साधना ग्रुप पर मैंने इस पुस्तक का फोटो फोटो भेजे हैं, क्या कहेंगे उसको, सती साधना ग्रुप पर पीडीएफ करके नहीं भेजा है, सिंपल फोटो करके भेजे, उसे आप देख सकते हैं हिंदी में। मराठी में भी जो मराठी में भी है, जिन लोगों को मराठी चाहिए वो मांग सकते हैं। चलिए, कुछ पूछना है ये बात करनी है आप कर सकते हैं। हाँ सर, ये सांस जो है ये अपने हृदय तक या छाती तक जाते हुए एहसास होता है, लेकिन वो नाभि तक पहुंचता है ऐसे, सिर्फ नाभि हिलती है, नाभि तक जाता है या नहीं ये समझ में नहीं आता। ये आपकी साधना जैसे जैसे गहरी जाएगी वैसे वैसे आप वहां तक पहुंच जाएंगे। और नाभि को भी, नाभि के उस स्थान को पकड़कर नहीं बैठना है, वो केवल कहाँ तक, कहाँ कहाँ सांस लिया जाता है अंदर, वो इतना बताने के लिए। क्योंकि लेकिन हमारी एक टेंशन में कहो या एक आदत कहो, जो हम कभी कभी अधूरी सांस लेते हैं छोड़ते हैं, हम्म। तो उसके कारण हम कभी अंदर गए नहीं, उसके साथ कभी हम अंदर गए नहीं, वैसा प्रयास नहीं किया है। इसलिए कभी कभी अंदर जाती हुई सांस जो है गहराई तक वो हम महसूस नहीं करते। लेकिन हमको साधना जारी रखनी है। साधना करते करते आप सांस के साथ अ, नाभि तक जा सकते हैं, पहुंच सकते हैं। लेकिन नाभि के पॉइंट को पकड़ के नहीं रखना है, हमको उसका ध्यान नहीं करना है। तो वहां वहां नाभि के पीछे जो श्वास पटल है, ऊपर थोड़ा ऊपर श्वास पटल जो है उसका जो आकुंचन प्रसरण होता है, और छाती में जो वैक्यूम तैयार होता है, गैप तैयार, क्या कहते हैं उसको, खालीपन होता, वहां हवा भरी जाती, ली जाती है, तो है ना, और फिर प्रसरण होने से छोड़ी जाती है, आकुंचन प्रसरण। इस तरह से नेचुरली शरीर सांस लेता है, छोड़ता है। और साधना की बात है, साधना करते करते आप गहराई तक जा सकते हैं, लेकिन खींचातानी नहीं करनी है। सांस को प्राणायाम की तरह नहीं लेना है, खींचना नहीं है, नैसर्गिक रूप से। और वो नीचे तक कब जाएगा, जैसे जैसे आपके शरीर शरीर पर जो तनाव है, शरीर का तनाव जैसे जैसे कम होने लगता है वैसे वैसे सांस भी गहरी जाती है, और वो नेचुरली होने देना है।
इच्छा के बल पर हम नीचे जा सकते हैं, लेकिन वो इच्छा के बल पर टिकी टिकी नहीं रहती। और हमारा मकसद इच्छा के बल पर आनापान करना नहीं है। हमारा मकसद जो है वो सांस देखते देखते शरीर में जो तनाव है, जो सती के कारण कम होने लगता है, वो तनाव कम होते 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 हम अंदर तक नेचुरली जाएंगे, नैसर्गिक रूप से जाएंगे। वो अनुभव हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। वरना प्राणायाम की तरह या इच्छा के बल पर आप करेंगे तो वो एक व्यायाम है, एक व्यायाम की तरह है। इस तरह से काम नहीं करना है। नैसर्गिक सांस के साथ अंदर पहुंचना है। इस बात पर थोड़ा थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा, थोड़ा फिर से हम क्या कह रहे हैं इसको थोड़ा समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और फिर करना पड़ेगा। बोलिए सर, योगेश सर। सर जय भीम। जय भीम सर, नमो बुद्धाय। जी, मैं पूछना चाह रहा था कि प्रतिदिन एकांत तो जगह में अगर बैठ के कर ये आनापान सती करनी चाहिए तो पर डे कितना टाइम लेना चाहिए हमें पर डे? एक जो आदमी शुरुआत कर रहा है, शुरुआत करने के लिए शुरुआत में कितना टाइम ले? 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, कितना कितना समय ले जिससे शुरुआत हो सके? इनिशियल स्टेज, इनिशियल प्रशिक्षु के लिए, प्रशिक्षु जो होते हैं उनके लिए कितना टाइम चाहिए जिससे कि वो अपनी स्टेज, अपनी शुरुआत पूरी ढंग से कर सके? सर आपको कितना टाइम मिलता है? 5 मिनट मिलता है, 10 मिनट मिलता है, 15 मिनट मिलता है, उतना पर्याप्त है। जी 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 जी। आधा घंटा मिलता है, पौन घंटा मिलता है, 1 घंटा मिलता है, आपको कितना टाइम मिलता है उस पर निर्भर है। लेकिन आप कितनी देर तक बैठते हैं ये इम्पोर्टेंट बात नहीं है। पकड़ आपके इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप नैसर्गिक सांस को समझ रहे हैं क्या, और नैसर्गिक सांस के साथ आन और अपान कर रहे हैं क्या। नैसर्गिक रूप से जो शरीर सांस अंदर लेती है, नैसर्गिक रूप से छोड़ती है, उसके साथ हम है क्या, उसकी सती है क्या, उसकी जागृति है क्या। इस तरह से देखते देखते अगर आप एक कंप्लीट सांस भी महसूस करते हैं, कौन है? एक मिनट, इनको म्यूट करना पड़ेगा। किसके घर में आवाज आ रही है सर? योगेश सर, आपके घर में आवाज है ज्यादा? नहीं सर, ओके। तो आप एक सांस का आवर्तन भी ठीक तरह से महसूस कर रहे हैं, कंप्लीट शरीर का सांस अंदर लेना और शरीर का सांस अंदर छोड़ना, और उसके साथ हमारी सती जागृति, ये अगर एक आवर्तन भी आप कंप्लीट देख पाते हैं, उस दौरान आपका मन अगर उस सांस के साथ है तो भी बहुत बड़ा काम हो गया। लेकिन ये भी आप देखेंगे कि इतना आसान नहीं है, क्योंकि हमारा मन जो भटकता है विचारों में और भावनाओं में, तो उसमें ये एक सांस का आवर्तन महसूस करना भी कठिन जाता है। तो आप 10 मिनट बैठते हैं या आधा घंटा बैठते हैं, ये मायने नहीं रखता। आप नैसर्गिक सांस को महसूस कर रहे हैं क्या, एक तो समझ रहे हैं क्या, महसूस कर रहे हैं क्या, और महसूस कर रहे हैं तो कितनी देर तक महसूस कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो समय की पाबंदी में ये प्रैक्टिस नहीं करनी है, समय के बंधन में नहीं करनी है। लेकिन शुरू में तो गुरुजी समय देना पड़ेगा थोड़ा। हाँ, समय तो इसलिए मैंने कहा ना, आपको कितना मिलता है समय? 5 मिनट मिलता है, 10 मिनट मिलता है, 15 मिनट मिलता है, समय तो देना पड़ेगा। और अच्छा समय जो है शुरू में सुबह का होता है, क्योंकि उस वक्त थोड़ा मन रिलैक्स रहता है, शरीर रिलैक्स रहता है, वो समय थोड़ा अच्छा है।
लेकिन आपको कभी भी निरंतर ये साधना करती रहेगी। आप ऑफिस में भी हो तो भी आपको बीच में 1-2 मिनट रुककर आप सांस के संपर्क में आ सकते हैं, 5 मिनट आ सकते हैं। जैसे राजेश सर का जारी रहता है, मुझे पता है। राजेश सर जब ऑफिस, राजेश सर तो एक्सपर्ट है, एक्सपर्ट हो गए। बात एक्सपर्ट की नहीं है, बात पकड़ की है, पकड़ कि हम उसके समझ कि हम उसे कितना देख पाते हैं और कितना नहीं देख पाते हैं। राइट 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 राइट। और बात इस बात की है कि हम अपने जो जो भावना है, जो सती साधना है, हम उसको कितना हम मन से मानते हैं, जानने की कोशिश करते हैं या उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं। जी। आज मैं फैमिली एक फंक्शन में हूँ, बहन के यहाँ पर हूँ, थोड़ा डेक बज रहा है। अच्छा, लेकिन उसके बाद भी मैं क्लास कर रहा हूँ, तो इसका मतलब ये है कि मेरा डेडिकेशन इस क्लास में है। बहुत अच्छा, ठीक है, मैं अच्छा। जानता हूँ पकड़ है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मुझे उसकी गहराई दोबारा से सुनने को, समझने के लिए जो जानकारी मिलती है वो मेरे लिए महत्वपूर्ण है। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। और आपके गुरुजी के माध्यम से मैं जिन लोगों के संपर्क में आया हूँ, कामले है, अशोक मस्के है, अशोक मस्के जी आजकल देखो कितना स्मार्ट हो गए हैं, कितना हल्का फील करते हैं अपने आप को, उनके चेहरे से टपकता है। वो 2 साल पुराने साधक है वो। हाँ, लेकिन चेहरे से देखिए ना, उससे पता लगता है कि वो कितनी पकड़ रखते हैं। तो इस मामले में हमें ये लगता है कि हम जो नेचुरल, मैं यहाँ पर क्लियर करना चाहता हूँ, जो नैसर्गिक शब्द का मतलब है नेचुरल, अच्छा। प्राकृतिक तौर पर जो हम श्वास लेते हैं और छोड़ते हैं, वो हम कितना गहराई तक उसको देख सकते हैं जागृति पूर्वक, और कितना हम उसको छोड़ते वक्त देखते हैं, ये महत्वपूर्ण है। आवर्तन का मतलब है लेना और छोड़ना। और शरीर सांस लेता है, शरीर छोड़ता है। हाँ, आत्म भाव नहीं होना चाहिए उसमें, मैं नहीं हूँ वहां पर, सेल्फ नहीं होना चाहिए। केवल शरीर सांस ले रहा है और छोड़ रहा है, उसमें हमारा अपना कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है, हमारा कोई भी कार्य नहीं है। शरीर सांस लेता है और सांस छोड़ता है, क्योंकि शरीर के अंगों को ऑक्सीजन की या हवा की जरूरत पड़ती है, मैं और हमारे को नहीं। राइट। और जब तक हमारे शरीर के अंगों को ऑक्सीजन मिलेगा, हवा मिलेगी, वो कार्य सही तरीके से सुचारू रूप से काम करते रहेंगे। और जिस दिन उनको अपने आप से, जब वो लेना चाहते हैं, श्वास लेना चाहते हैं, ऑक्सीजन लेना चाहते हैं, अगर नहीं मिलता है तो फिर वो काम करना बंद कर देते हैं। उसके ऊपरी तौर पर पहले प्रारूप में मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर वहां पर गैस, एसिडिटी, इस तरह की जो संभावनाएं वो बनती है, शारीरिक व्याधि जो बनती है, स्टार्टिंग पॉइंट होता है, ये मेरा अनुभव कहता है। बाकी किसका क्या अनुभव कहता है उसके बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा जी। तो मेन बात जो है वो सती की है। यस, हमारी सती गहराई में जानी चाहिए, शरीर में उतरनी चाहिए, शरीर के आधार से मन तक पहुंचनी प्राकृतिक तौर पर, ये प्राकृतिक तौर पर, ये मुख्य बात है। और नैसर्गिक शब्द का मतलब मैं यहाँ क्लियर करना चाहता हूँ थोड़ा हिंदी भाषियों के लिए। नैसर्गिक मतलब प्राकृतिक तौर पर, जबरदस्ती नहीं करनी है उसके साथ। अपने आप आ रहा है, अपने आप जा रहा है, ये महसूस करना है हमें कि शरीर के अंग सांस लेते हैं, मैं नहीं लेता, शरीर के अंग सांस लेते हैं। थैंक यू। राइट, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया राजेश सर, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं और एक बात मैं आपको एक मिनट योगेश सर, मैं एक बात आपको ये बता देना चाहता हूँ कि जो साधक इन सेशनों के अलावा कुछ बैठना चाहते हैं या कुछ बोलना चाहते हैं तो हम अलग बैठ भी सकते हैं, क्योंकि हमारा जो ये चैनल है, इसका क्या कहे, जूम का जो चैनल है वो हमारे लिए 24 आवर उपलब्ध है। अगर आप अलग समय निकाल कर आना चाहते हैं तो मुझे पहले बताइए कि हमें बैठना है, तो हम 1 आध घंटा 2 घंटा हम बैठ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये आपका चैनल है, ये आपने लिया है, तो सबके लिए है। तो हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद।
तो ये जरूरी नहीं कि आप हम इतवार को ही मिलेंगे और गुरुवार को ही मिलेंगे, हम दूसरे समय भी मिल सकते हैं। लेकिन आप तो एक एक 4-5-6 लोगों का एक ग्रुप बनाएंगे तो अच्छा है, जो लोग इस पर डिस्कस करना चाहते हैं एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कीजिए, और चलो बैठना है क्या मुझे पहले बताइए और बैठ जाएंगे। बोले योगेश सर, बोलिए। जैसे एक स्टूडेंट, एक शिष्य अपने अध्यापक से पूछता है हाँ हाँ कि सर मुझे एक एक सवाल को एक 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 उसको पढ़ने के लिए एक एक पाठ को एक चैप्टर को पढ़ने के लिए कितने 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट कितना मुझे चाहिए जिससे मैं उससे समझ सकूं। तो मेरा कहने का मतलब, ये क्वेश्चन मेरा यही था कि जब मैं इसकी शुरुआत कर रहा हूँ, अब मैं कर रहा हूँ, एक 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 टाइम फिक्स तो हो ना कि 15 मिनट आप पर डे 15 मिनट या 20 मिनट उसको करो। आप आनापानसती की प्रैक्टिस 15 मिनट करो, 20 मिनट करो, उससे इफेक्ट शुरू हो जाएगा या वो पकड़ में आ जाएगा। नहीं सर, अगर मैं ये कहूँ कि आप 1 घंटा बैठेंगे जी और आपके पास 1 घंटा नहीं है तो क्या करेंगे? नहीं, सवाल ये है कि आप समय के मुताबिक उसे मत देखिए, समय के बंधन जी में जी जी साधना मत कीजिए। मुख्य बात क्या है, सांस के आधार से मुझे अपने आप में उतरना है, शरीर से जुड़ जाना है, क्योंकि शरीर शरीर में चित्त है, मन है, उससे उससे कनेक्ट होना है हमें आगे चल के। तो उसके लिए कितना समय देना पड़ेगा, तो मतलब कितना प्रयास, मुझे तो लगता है कि निरंतर प्रयास जारी रखिए। अभी भी चल रहे हैं, अभी भी आपका प्रयास चल रहा है, और ये हम ये नहीं यहाँ सोच रहे हैं कि 1 मिनट सुन रहे हैं या 1 घंटा सुन रहे हैं। हम सुन रहे हैं, केवल सुन रहे हैं, केवल देखने की, जानने की कोशिश कर रहे हैं। और ये जो कोशिश है ये निरंतर जारी रहनी चाहिए, इसमें कोई समय का सवाल नहीं। आप 15 मिनट बैठिए, आपको आपको क्लियर, मुझे मुझे लगता है आपको ऐसा जवाब चाहिए कि आप मुझे बताइए कि आधा घंटा बैठो, 15 मिनट बैठो, नहीं, आपको जितना बैठा है उतना बैठ सकते हैं। जहाँ मैं 2 घंटा बैठता हूँ, लेकिन ऐसा लगता है मेरी 24 आवर प्रैक्टिस चल रही है। तो इसमें कोई टाइम का सवाल नहीं। योगेश भाई, राजेश सर यहाँ कुछ कहना चाह रहे हैं, राजेश सर। हाँ हाँ मैं यहाँ जी पे केवल ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारा जो डेडिकेशन है सती साधना के प्रति, जी हाँ हाँ अगर सीखना है तो हमें उसका अभ्यास करना पड़ेगा। जी चाहे वो भले ही हमें आधे घंटे में मिले, 1 घंटे में मिले, दिन में मिले, 2 दिन में मिले, सप्ताह में मिले, 15 दिन में, महीने में, साल में मिले, हमें सीखना है तो हमें उसके लिए निरंतर प्रयास करना पड़ेगा अभ्यास की और उसको शुरुआत के लिए। समझ। राजेश सर हम अभ्यास की शुरुआत ही कह रहा हूँ। हाँ, तो ओके वो मैं आपको ओके ओके कई बार, ओके, हाँ, बहुत बहुत, हाँ हाँ, तो वो बहुत अच्छा। आप जितना सोच में डूबते हैं और शांति से रहते हैं, अकेलापन आप जो ढूंढते हैं वो आपको ऑफिस में भी मैं देता हूँ। यहाँ आत्मभाव आ है थोड़ा सा, तो आपको वो समय काफी है, लेकिन आप उस पर थोड़ा सा भी अगर जागृति रखेंगे तो आपको वो मिल जाएगा, ऐसा मुझे भरोसा है, लगता विश्वास है। रविंद्र सर है, जी जी रविंद्र सर कुछ बात करना चाहते हैं या और कोई दूसरे? मेरे ख्याल 2 मिनट, और 2 मिनट केवल। हाँ 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 सर। हाँ बोलिए सर। कमरवी जी, हाँ बोलिए मैं भारती जी। जी, जय भीम आपका सर। मैं जय भीम। आपका चेहरा कहाँ गया? हाँ, चेहरा मैंने बंद कर दिया। आपका चेहरा नहीं दिखाएगा। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। अभी दोनों गए, आवाज भी गई और चेहरा भी गया। हाँ हाँ बोलिए बोलिए, बोलते रहिए सर। मैं ये कह रहा हूँ, योगेश जी ने कहते हैं कि 8 बजे हम 8 घंटे के लिए साधना के लिए बैठे। 4-6 लोग जूम का इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ बहुत अच्छी बात है, ये भी सुझाव बहुत अच्छा है कि हम लोग कुछ कुछ समय के लिए साधना के लिए बैठ सकते हैं जूम पर। कुछ लोग अगर चाहते हैं आना
तो मुझे पहले बता सकते हैं, या हम ही प्लान करेंगे, आप उसमें सम्मिलित हो जाइए। जी और क्या। हाँ, हाँ रेगुलर ठीक है, बना रहना चाहिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। योगेश लेकिन जब तक संभव नहीं है, जब तक हम सीखना नहीं चाहते, ये पकड़ की बात है। तब शांति से सुना, और धन्यवाद आपका। ये बात प्रैक्टिस इम्पोर्टेंट है, प्रैक्टिस के लिए हम इकट्ठा आ सकते हैं बीच बीच में। और जी सर, आप सबको मैं धन्यवाद देता हूँ, और यहाँ रुकेंगे। थैंक यू सबको सर, बहुत जय बहुत भीम, धन्यवाद। जय जय भीम, नमो भीम, बुद्धा। जय भीम, नमो बुद्धा, जय भीम।